नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ्स पेडागोजी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। और ये क्वेश्चन आए हुए हैं 11 जनवरी 2022 को पूछे गए हैं। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोगों ने रिव्यू देखा होगा 28 और 29 वाले। तो उस पर रिव्यू में बस यही दो शब्द ज़्यादा रिपीट हुए हैं कि मैथ्स और साइंस का पेपर थोड़ा सा टफ था। ठीक है, तो टफ मतलब कि वही है कि कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। और बाकी पेडागोजी मतलब कि सीडीपी वाला जो क्वेश्चंस थे वो मॉडरेट आ रहा है, ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है। बट इस पे आप लोग अपने फोकस करिए, जिनका भी सब्जेक्ट है मैथ्स और साइंस, तो उनके क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको देखते रहिए। ठीक है, तो आज हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन से पेडागोजी में आ रहे हैं। प्लस जो कैलकुलेशन वाली मैथ है उनके लिए आप लोग खुद ही आप लोग जानते हैं कि कैसे क्या करना है। बट 6 to 8 जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट रखिए। जैसे कि इस पे जो मेन है वो मेंसुरेशन आ जाएगा। ठीक है, मेंसुरेशन क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला बेस है। फॉर्मूले आप लोग याद रखें। ठीक है, फॉर्मूले याद रहेगा तो क्वेश्चन से इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं होगा। फिर इसके बाद मीन मोड वाले, जो मीन और मोड वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, चैप्टर है उसको देख लीजिए, इनके फॉर्मूले याद रखिए। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पर क्वेश्चन पहला दिया गया है, यदि किसी विद्यार्थी को ज्यामिति के परिमेयों पर आधारित प्रश्न हल करने में कठिनाई होती है तो निम्नलिखित में से किस विधि को शिक्षक को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग देखें, फिर इसके बाद मैं आंसर बताऊं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शंस। ठीक है, सी में दिया गया है, बहुसंवेदी मॉडल और शिक्षण सामग्री के उपयोग से विभिन्न ज्यामिति प्रमेयों को समझाने में और उनके अनुप्रयोग में विद्यार्थी की सहायता करना है। ठीक है, तो इस पे ये जो मेन है वो है बहुसंवेदी मॉडल और शिक्षण सामग्री। तो इससे ये हो जाएगा कि अगर आप कोई भी चीज़ समझा रहे हैं, अगर उसका कुछ सामग्री, कुछ अदर्स टूल्स आप लोग यूज़ करके कुछ बताएंगे तो जल्दी से बच्चों को आ जाएगा। ठीक है, अगर ओरली आप बताएंगे तो हो सकता है नहीं आए, रिटर्न बताएं हो सकता है नहीं आए, प्रैक्टिकली जब करेंगे आप लोग उसको बताने के लिए कुछ उदाहरण लेके बताएंगे तो जल्दी से आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, समकालीन दृष्टिकोण के अनुसार में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई त्रुटियों के बारे में अब मान्य नहीं है। ठीक है, बताना है कि अब मान्य नहीं है, कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पहला वाला हो जाएगा, त्रुटियां हमें छात्रों की बुद्धि लब्धि आईक्यू के बारे में बताती हैं। तो ये नहीं होगा, ए ऑप्शन सही है इसका। तो समकालीन दृष्टिकोण के अनुसार त्रुटियां जो हैं हमें छात्रों की बुद्धि लब्धि आईक्यू के बारे में बताती हैं। यह कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में, ठीक है, ये मान्य नहीं है। फिर इसके बाद है क्वेश्चन, और अभी मैं एक पूरा नोट्स तैयार कर रहा हूँ जिसपे कि मैंने ये जो क्वेश्चन हैं ये तो वैसे पढ़ लिया हम लोगों ने 2005 वाला। ठीक है, राष्ट्रीय जो एनसीएफ वाला है तो इसको तो देख ही लिया है। प्लस अभी जो और इम्पोर्टेंट है जैसे कि 2000, ठीक है, 2020 वाली जो एनईपी है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से जैसे वाइगोस्की के हो गए, पियाजी के हो गए, जितने भी इम्पॉर्टेंट नोट्स है वो मैं अभी एक जगह नोट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, एक ही जगह जब हर क्वेश्चन, हर सेफ्ट के क्वेश्चन आपको एक जगह मिल जाएंगे तो याद करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। फिर इसके बाद इस पर देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से किस गणित शिक्षण को आनंदमयी और रुचिकर बनाने के लिए माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण को आनंदमयी और रुचिकर बनाने के लिए छात्रों को दैनिक पाठ में क्या क्या बोला गया है, पहेलियों, कहानियों और गणितीय युक्तियों को सम्मिलित करना चाहिए। गणितीय खेलों की भांति गणितीय पहेलियों के निश्चित नियम एवं संरचना होती है। गणितीय पहेलियां विद्यार्थियों को प्रतियोगिता के दायरे में नहीं उलझाती हैं और गणितीय नियमों का उपयोग कर उन्हें केवल हल प्राप्त करना
होता है। इसके अलावा गणित शिक्षक को आनंदमयी और रुचिकर बनाने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो मैथ्स से आप लोग जानते हैं कि मैथ्स का अगर टीचर अच्छा होता है तो मैथ्स से जल्दी आ जाती है। अगर मैथ्स का टीचर थोड़ा समय अगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा, आप लोगों को ऊपर से ही जाएगी, मैथ तो समझ में नहीं आएगी। फिर दिया गया है गणित शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि उत्पन्न करने तथा बनाए रखने के लिए शिक्षक को आनंददायक अधिगम के तत्वों से परिचित होना आवश्यक है। अब देखिए, इस पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहला दिया गया है गणित प्रयोगशाला। ठीक, फिर इसके बाद है गणित पुस्तकालय, गणित सभा, गणित प्रदर्शनी तथा भ्रमण, और गणितीय खेल एवं पहेलियां और शिक्षण अधिगम सामग्रियां। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है सारे, ध्यान रखिएगा इसको। और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय निर्देशन मॉडलिंग उपयुक्त तो उदाहरण नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन में जो पॉइंट दिया गया वो देखते हैं। पलक और किनारों के बारे में समझने के लिए ठोस घन जो क्यूब होता है इसके एक प्रतिरूप मॉडल का उपयोग करना गणितीय निर्देशन मॉडलिंग उपयुक्त उदाहरण नहीं है। बाकी शेष अन्य हैं। तो किसी देश में मॉनसून के आने की जो प्रगति होता है, इसका मतलब होता है कि पहले से ही जान जाना। और किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त का आयतन से आंकलित करना, एक ऐसे स्थान पर किसी नदी की गहराई और चौड़ाई ज्ञात करना जहां पहुंचा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे हो जाएंगे, बाकी नहीं है वो। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण में ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को शामिल करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो कौन सा हो जाएगा, देखिए आप लोग ऑप्शन 4 दिए गए हैं इस पर। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग देख लेंगे, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जियोजेब्रा का उपयोग करते हुए कक्षा में पढ़ाना गणित शिक्षण में ICT को शामिल करने का सबसे अच्छा तरीका है। और जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की सहायता से शिक्षार्थी खोज परक उपागम के द्वारा ज्यामिति की सभी अवधारणाओं को सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जियोजेब्रा को याद रखें, एक सॉफ्टवेयर है। फिर इसके बाद है निम्नलिखित को पढ़िए और सही है। अब देखिए यहाँ पे अभिकथन और कारण दिए गए हैं, तो उनको देख लेते हैं। सबसे पहला जो अभिकथन दिया गया है, भारत में किए गए विविध अध्ययन दर्शाते हैं कि विद्यार्थियों की गणित में असफलता की ऊंची दर है। तो क्या हो जाएगा, कारण दिया गया क्योंकि लड़कियों में गणितीय क्षमता का नहीं होती है, इसीलिए गणित में अधिकतम लड़कियां असफल होती हैं। ठीक है, तो ये आप खुद ही समझ गए होंगे कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये वाला कारण जो है वो इसका गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। ठीक है, क्योंकि अब क्या है, चेंज हो गया है, दोनों को समान रूप से देखा जाता है और दोनों की बुद्धि तेज होती है। तो गणितीय असफलता की ऊंची दर का कारण यह है कि बच्चे गणितीय विषय में डरते हैं और एवं दूर भागते हैं। बच्चे सीखने के प्रति उदासीन रहते हैं, प्रत्यक्ष विधि से भी सीख लेते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष विधि में गणित सीखने में उन्हें दिक्कत आती है। लड़कियों में गणितीय क्षमता नहीं होती है, यह रूढ़वादिता बता रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। लड़कियां अधिकतर असफल होती हैं, यह पूर्व ग्रह है जो सत्य नहीं है। ठीक है, तो अब क्या है, लड़कियां भी टॉप करती हैं। देखिए, दोनों जैसा पढ़ाया जाएगा, बाकी दोनों लोग एक समान हैं। ठीक है, लड़कियां भी अब अच्छा कर रही हैं, टॉप आती हैं, हर चीज़ में आगे बढ़ रही हैं। तो ये अब नहीं है कि लड़कियां हर चीज़ में पीछे, तो ये नहीं बोला जा सकता है। अब देखिए, एक और क्वेश्चन दिया गया है, इस पे दिया गया केशव के पास 4.5 मीटर मतलब कि 4.5 मीटर कपड़ा है, उसे एक शर्ट बनाने में 1.5 मीटर कपड़े की ज़रूरत है। यह मानते हुए कोई अपव्यय नहीं है और कपड़े की दी गई लंबाई में कितनी कमीज बनाई जा सकती है। तो ये एक उदाहरण किसका है, ये तो देखो सीधा सीधा लग रहा है कि फ्रैक्शन का उदाहरण है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन का है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड करना होगा। यहाँ पे क्या दिया गया, टोटल जो कपड़े की लेंथ है वो दी गई है और एक शर्ट में कितना यूज़ करा जा रहा है वो दी जा रही है। ठीक है, अब देखिए इस पर क्या हो जाएगा, अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, सबसे पहले कि यहाँ पे कपड़े की लेंथ दी गई है और बता दिया गया है कि यहाँ पे एक
जो शर्ट है उसकी लेंथ दे दी गई है। अब पूछा गया कितनी कमीज बनेगी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कोई वो नहीं है इस पे कि तो कुल कपड़ा और एक का डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे अगर दूसरी चीज पूछ लेता कि यहाँ पे एक कपड़े की लेंथ दी गई है और पूछ लेता कि 10 कपड़े की हमें बताना है कितना कपड़ा यूज होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो उस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक, अब यहाँ पे अगर बोला जाता एडिशन वाला, समझ जाए कि अगर 2 कपड़े दिए गए हैं, मतलब कि एक कपड़ा दिया गया है, 2 और का पूछा गया, तो वहां पे प्लस भी कर सकते, दो अगर 2 का पूछा जाएगा तो प्लस करके भी कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा करेंगे तो मल्टीप्लाई का ही हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कैसा पूछा जा रहा है। ये अब छोड़ दिए, इस पे ज्यादा है नहीं। तो इसके बाद क्वेश्चन है, त्रिकोणीय और आयताकार से पेपर कटिंग का उपयोग करके नीचे दी गई आकृतियों में से किस आकृति के क्षेत्रफल का सूत्र नहीं पता किया जा सकता है। अब देखिए सूत्र किसका नहीं पता करा जा सकता। सबसे पहले ये देखिए, क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, ट्रेपेजियम दिया गया, पैरेललोग्राम दिया गया और रेगुलर हेक्सागोन दिया गया। तो देखिए ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, पैरेललोग्राम का पता होगा और रेगुलर हेक्सागोन का पता होगा, बट क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, खाली 4 साइड होती हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला नहीं पता कर सकते हैं, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो त्रिकोणीय और आयताकार पेपर कटिंग का उपयोग करके एक चतुर्भुज आकृति के क्षेत्रफल का सूत्र नहीं पता किया जा सकता है, या ये एक समलंब समांतर चतुर्भुज और नियमित पृष्ठभुज से त्रिकोणीय और आयताकार पेपर कटिंग का उपयोग करके क्षेत्रफल का सूत्र पता किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए बेसिक चीज़ें तो काफ़ी चीज़ें आप लोग को देखनी पड़ेंगी, नहीं आती हैं तो फिर आप 6 से 8 क्लास की बुक उठाइए और उससे रिवीजन कर लीजिए, खाली बहुत अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आते ही होगा और अभी टाइम भी है, 9 तारीख से फिर से स्टार्ट होंगे एग्ज़ाम। और फिर इसके बाद दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य छात्रों को दिए गए संख्यात्मक आंकड़ों को की केंद्रीय प्रवृत्तियों के विचार को विकसित करने में सहायता कर सकता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया 100 लोगों के से उनके पसंदीदा टीवी सीरियल के बारे में जानकारी एकत्रित करना। सेकंड दिया गया विकल्प 1 में प्राप्त जानकारी को पाई चार्ट का प्रयोग करके दर्शाना। थर्ड में दिया गया है अंक की परीक्षा, जो 100 अंक की परीक्षा है, 50 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को वर्गीकृत करना और 10 का अंतराल समूह बनाना। और लास्ट ऑप्शन दिए गया पाठ्य पुस्तक में दिए गए मध्य बहुलक और मध्यिका से संबंधित प्रश्नों को गाइड बुक कुंजी से मदद से हल करना। ठीक है, तो इसको बताना कौन सा सही है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब ये इसका देखिए पूरा चार्ट दिया गया है, ऐसे करके पूरा बताना पड़ेगा, कुल इतना हो गया। ठीक है, तो ये देखिए मैंने बता ही दिया पहले भी, मीन मोड वाले क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मीन मोड और मीडियन वाले। और फिर इसके बाद क्वेश्चन है, लास्ट है इस वीडियो का, और इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण पूर्णांकों की अवधारणा को स्पष्ट करने में सहायक नहीं हो सकता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है बैंक खाते में जमा राशि और निकाली गई राशि का विवरण। सेकंड में दिया गया विभिन्न रुधिर वर्ग, जैसे ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। फिर है तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे और ऊपर जा रहा है। और लास्ट में दिया गया एक वाहन का ऋणात्मक त्वरण के रूप में धीमा और धनात्मक त्वरण के रूप में तेज होना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या दी गई, विभिन्न रुधिर वर्ग जैसे ए पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव के उदाहरण से पूर्णांकों की अवधारणा को स्पष्ट करने में सहायक नहीं हो सकता है। 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या है, इनमें यदि इसमें 0 को सम्मिलित किया जाए तो वह पूर्ण संख्या हो जाती है। बैंक खातों में जमा राशि क्रेडिट और निकाली गई राशि डेबिट का विवरण है। और तापमान और ऋणात्मक और धनात्मक त्वरण पूर्णकों की अवधारणा को स्पष्ट करने में सहायक है। ठीक है, तो ये हमारे पेडागोजी मैथ्स के सब्जेक्ट हो गया, सॉरी मैथ्स के क्वेश्चंस हो गए और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मैं करवाता रहूँगा और आप लोग खाली प्रैक्टिस करते रहिए और कोशिश करेंगे कि अभी और आज तो अब तो वैसे यही करेंगे और प्लस अपना जो बीएड वाला चल रहा है वो भी चलता रहेगा साथ में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।